नमस्कार। मैं आप सबका पोटभरे क्लासेस में स्वागत है। मैं अशोक पोटभरे। आज दिन शनिवार, रोजगार, प्रतियोगिता परीक्षाएं और समकालीन घटनाओं की श्रृंखला में आज का मेरा विषय है शासकीय शिक्षक कैसे बने, गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। आज सबसे ज़्यादा सम्माननीय आदरणीय जो पद है वो शिक्षक का पद माना जाता है। माता पिता के बाद जो सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है वो गुरु को दिया जाता है, शिक्षक को दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की एक हार्दिक इच्छा होती है कि वो एक अच्छा शिक्षक बने, गवर्नमेंट शिक्षक बने, शासकीय शिक्षक बने, और इसके लिए वो भरसक प्रयास भी करता है। और महिलाएं इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा आने लगी हैं। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाओं के लिए ये सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इस पद पर रहते हुए वो अपने घर परिवार का भी अच्छे से संचालन कर पाती है, अपने बच्चों की देखभाल कर पाती है, और इसकी वजह से इनका, महिलाओं का आकर्षण इस प्रोफेशन की ओर, इस शिक्षक पद की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। और वर्तमान में जो भी वैकेंसीज निकलती है तो सबसे ज़्यादा उस परीक्षा की प्रतियोगी होती हैं महिलाएं होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो शिक्षक बने, शासकीय शिक्षक बने, क्योंकि इसका एक वेतन भी बहुत अच्छा होता है और वो इस पद पे रह के अपने सभी उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे ढंग से पूरा भी कर सकता है। तो आज हम यह देखेंगे कि शासकीय शिक्षक बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हमको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, हमें क्या क्या करना होगा। आज इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो शासकीय शिक्षक होते हैं जिसकी वैकेंसीज निकलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में निकलती है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल्स हैं, इसके अलावा रेलवे के स्कूल्स हैं, आर्मी के स्कूल्स हैं, और इसके अतिरिक्त हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कूल्स होती हैं, शालाएं होती हैं। वहां भी हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने विद्यालयों में, अपने राज्य के विद्यालयों में क्या लिया जाता है, शिक्षकों की भर्ती की जाती है। तो शिक्षक की भर्ती के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती है और जो टीचर्स होते हैं उनकी कितनी कैटेगरीज होती है। तो जो टीचर्स होते हैं वो 3 प्रकार के मुख्यतः टीचर माने जाते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी टीचर्स, जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 के स्टूडेंट को अध्यापन कार्य करते हैं। दूसरे हमारे होते हैं टीजीटी कहा जाता है, अंडर ग्रेजुएट। तो ये जो टीचर्स होते हैं ये किनको पढ़ाते हैं, क्लास 6 टू आपका 8 तक पढ़ाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये टीचर जो होते हैं क्लास 9 टू 12 का अध्यापन करते हैं। तो मुख्यतः 3 कैटेगरी के होते हैं। इसके अलावा कॉलेज में जो पढ़ाए जाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हैं, प्रोफेसर कहलाते हैं। तो हम आज स्कूल स्तर की बात कर रहे हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इनको किन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो अभी जो नई नीति बनी हुई है, जो आगामी वर्ष से 2021 से लागू होगी, उस नए नियम के तहत शिक्षकों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए और किन प्रक्रिया से वो गुजरेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर वो टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है या क्लास 1 टू 5 के लिए अप्लाई किया है, आवेदन किया है, तो उस टीचर के पास क्या होना चाहिए। तो नए शिक्षा नीति के तहत उसके पास क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए 50% के साथ,
और उसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा है जिसको 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वो उसके पास होनी चाहिए। प्लस 4 इयर्स बीएड, अभी नई प्रक्रिया चालू हुई है। इस नए नियम के तहत में आप 12th के बाद कॉलेज में आप कॉलेज जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 4 ईयर बीएड का कोर्स कर सकते हैं। उसके पश्चात उसको टीईटी टेट परीक्षा देनी होगी, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को विस्तार के साथ बताऊंगा। और उस टेट परीक्षा के बाद एक सुपर टेट होती है। सुपर टेट का मतलब होता है हर स्टेट गवर्नमेंट, आप टेट क्लियर हो चुके हो, आप केवल क्या होगे, क्वालिफाई हो टीचर के लिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब वैकेंसीज निकालती है तो उस समय आपसे क्या लेगी, वो एग्जाम्स लेगी। तो उस एग्जाम को ही सुपर टेट कहा जाता है। उसमें पास होने के पश्चात आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के साथ साथ आपको जिस स्टेट में है, जब आपको वैकेंसीज दी जाती है, आपको पोस्टिंग की जाती है, तो पोस्टिंग के पहले आपके डेमो लिया जाता है, आपको स्कूलों में पढ़ा करके देखा जाएगा। तो ये वहां की लैंग्वेज जिस स्टेट की है उस स्टेट की भाषा में लिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हमारी निकल गुजरते हैं। उसी प्रकार अगर आप टीजीटी के लिए हैं तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको, एनी ग्रेजुएट, आप बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, बीसीए हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं। तो किसी भी विषय पर आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब प्लस उसके साथ अभी नए नियम के तहत 2 वर्षीय बीएड, वर्तमान में 2 वर्षीय चल रहा था और आपको अभी भी 2 वर्षीय बीएड का कोर्स, और बीएड का कोर्स करने के पश्चात आपको यहां भी टेट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। और टेट की एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको सुपर टेट देना पड़ेगा, और सुपर टेट अगर क्लियर हो जाते हैं तो इंटरव्यू, और इंटरव्यू के साथ आपको डेमो देनी पड़ेगी, और उसके पश्चात आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 9 to 12 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना पड़ेगा, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप हो सकते हैं एमए हो सकते हैं, एमकॉम हो सकते हैं, एमएससी हो सकते हैं, एमसीए हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं। और उसके पश्चात आपको अगर आप पीजी हैं तो पीजी के बाद 1 ईयरली बीएड का कोर्स चालू हो रहा है, तो 1 ईयर का आपको बीएड का कोर्स करना होगा। और उसके बाद आपको 1 ईयर आपको बीएड करने टेट देनी पड़ेगी। टेट पास होने के बाद सुपर टेट, फिर उसका इंटरव्यू, फिर डेमो, और उसके बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये हमारे 3 कैटेगरी के टीचर थे। इनको किन किन प्रक्रियाओं से शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए गुजरना पड़ेगा। तो हम इसके लिए आपके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मांगा है टीचर के लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हैं। जब क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अब वही टीचर आवेदन कर सकते हैं जहां भी वैकेंसी निकली है जो टेट क्लियर किया होगा। तो ये टेट क्या है, क्योंकि बिना टेट क्लियर किए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, आप क्या नहीं माने जा रहे, क्वालिफाई, योग्य नहीं माने जा रहे हैं शिक्षक के। इसलिए आपको क्या बैठना पड़ेगा, पहले टेट परीक्षा क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हम विस्तार से आपको किसके बारे में बता रहे हैं, टेट के बारे में। तो टेट जो परीक्षा होती है, जिसको हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, ये टीचर एबिलिटी टेस्ट कहलाता है, टीईटी टेट कहते हैं इसको। तो ये टेट की परीक्षा 2 स्तर की होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जो क्या कहलाता है, आपका सीट टेट कहलाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकारें लेती हैं, वो क्या कहलाता है, स्टेट टेट कहलाता है। दोनों के लिए लगभग सिलेबस सेम है, दोनों के लिए नियम सेम है, केवल अपने अपने स्टेट की अलग अलग एग्जाम ली जाती है। अगर आप सेंटर टेट क्लियर किए हैं तो आप सेंटर की जितनी वैकेंसी है उसके लिए भी योग्य हैं, क्वालिफाई हैं, और साथ में आप स्टेट के लिए भी क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप स्टेट टेट पास किए हुए हैं तो आप केवल स्टेट के ही, जिस स्टेट के आप एग्जाम क्लियर किए हो उसी स्टेट की आप परीक्षा में बैठ सकते हो, वहीं के टीचर आप बन सकते हो। अन्य स्टेट के और आप सेंटर के स्कूल के लिए आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो टेट की जो एग्जाम्स होती है वो कैसी होगी, उसका पेटेंट क्या होगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पेटेंट आपके जो परीक्षा का पेटेंट क्या होगा, और आपको इसमें एज लिमिटेड क्या है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ जो टेट आप दोगे वो मुख्यतः 2 परीक्षाओं के लिए हम मान ले रहे हैं।
एक होता है प्राइमरी स्कूल, जो आपका क्लास 1 to 5 के को पढ़ाया जाता है, और आपका मिडिल के लिए होता है जिसको जूनियर टीचर भी कहते हैं, आपको 6 to 8 क्लास के लिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एबिलिटी क्या चाहिए। तो वर्तमान में आपकी नई शिक्षा नीति लागू होगी 21 के बाद, अभी वर्तमान में जो चल रहा है और शिक्षा नीति में भी कुछ समय तक लागू रहेगा, तो जब तक आपके 4 ईयरली बीएड के स्टूडेंट ना निकल जाए तब तक के लिए जो रूल लागू रहेगा, उस नियम के तहत आपके पास प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको 12th में 50% अंक होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, किसी भी संकाय में आपका हो सकता है, और साथ में ऐसी कोई भी डिग्री या डिप्लोमा जिसको समकक्ष 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, प्लस आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें डीएलएड आदि आ जाते हैं। तो कोई भी शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपका 2 ईयर का होना चाहिए, या 12th 50% या समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा, इसमें भी है पास या अपेयर। अगर आप पास हो चुके हो या फाइनल ईयर में अगर आप अपेयर हैं तो भी आपके इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, या आपके पास 4 ईयर वाला बैचलर एलिमेंट्स होना चाहिए जो 4 ईयरली बीएड कहा गया है। या अगर आपने कोई डिप्लोमा नहीं किए हैं तो अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएट प्लस आप पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं, और इसके साथ में आपको क्या होना अनिवार्य है, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना अनिवार्य है या बीएड होना अनिवार्य है। तो आप इस परीक्षा के लिए क्या माने जाते हैं, क्वालिफाई माने जाते हैं। अगर आप किसके लिए, आपका जूनियर टीचर के लिए है जो हमारा टीजीटी कहलाता है, तो इसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसकी मिनिमम योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के साथ में आपको क्या होना है, फाइनल ईयर 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जो डीएलएड आदि माना जाता है, या ग्रेजुएशन विद 50% लेटेस्ट मार्क्स प्लस अपेयरिंग आर हैव पास द फर्स्ट ईयर्स बीएड। तो अगर आपके पास बीएड का है प्लस आपका इसका है 12th विद 50% पास या अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर्स ऑफ बीएड। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या बीएड कर रहे हो उसके फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पास अप्रेंटिस फॉर द फाइनल ईयर्स इन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, या आपके पास क्या होना चाहिए, बीए, बीएड या बीएससी बीएड या एनी इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जो बीएड है, डीएलएड है, कोर्सेज हैं, उनका डिप्लोमा या उनकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप ये डिग्री आप रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, इस पात्रता परीक्षा के लिए आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, योग्य है। इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें पेपर 1, पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो होगा उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और आपका जो क्वेश्चंस होगा मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस होगा, विकल्प क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और आपके नंबर कितने के हैं। तो पहला पेपर होता हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास कहते हैं इसको। तो बाल विकास के संबंध में, इसके संबंध में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 नंबर का है, 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 2 पेपर होते हैं। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो इस लैंग्वेज में आप कौन सी भाषा लेंगे, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें मुख्यतः हम बोल सकते हैं हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, कनकड़ी, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, मैथिली, इस तरह से 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से कोई भी 2 भाषा आप ले सकते हैं। तो जनरली जिस स्टेट में होता है, एक तो हिंदी हो जाती है, या जिस स्टेट में हो उसकी भाषा हो जाएगी। तो कोई भी आप 2 भाषाओं का लैंग्वेज का आपका पेपर होगा जो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का रहेगा, जिसमें 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30-30 नंबर के रहेंगे। एक रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। और एक होगा मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। इस तरह से टोटल 150 अंकों का होगा, 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक का रहेगा। अगर आप किसके लिए आ रहे हैं, अगर आपने जूनियर टीचर के लिए किए हैं, टीजीटी टीचर के लिए किए हैं, तो सब्जेक्ट वही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, 30 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यहां भी रहेंगे,
और यहाँ पे आपका दो टीचर्स माने जाते हैं, एक साइंस और मैथ्स का टीचर्स माना जाता है और एक आर्ट्स के टीचर्स माने जाते हैं। तो जो आर्ट्स के लिए टीचर्स का हैं उनको आपको क्या देना पड़ेगा, सोशल स्टडीज का पेपर होगा। और जो साइंस से टीचर्स माने जाएंगे, साइंस के पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो उनके लिए आपका मैथमेटिक्स और साइंस होगा। तो ये दो अलग पेपर होंगे। सोशल साइंस का 60 नंबर का होगा जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो साइंस के टीचर्स होंगे उनके लिए भी कितना होगा, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 अंकों का रहेगा। तो दोनों में से आर रहेगा। जो आपने आर्ट्स या कॉमर्स से रिलेटेड है तो सोशल साइंस देंगे, जो साइंस से रिलेटेड डिग्री रखे हुए हैं तो किसको बैठेंगे, मैथ्स और साइंस पे एग्जाम देंगे। और कितने नंबर का होगा, ये 60 मार्क्स का होता है। तो ये भी 150 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर प्राइमरी टीचर के लिए किए हो तो आपको पहला पेपर कंपलसरी देना होगा। अगर आप सेकंड के लिए दे रहे हो तो आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा। अगर आप दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन वाले, आपका जो ग्रेजुएशन वाले हैं, दोनों के लिए योग्य माने जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। तो दोनों के लिए वो क्या रहेंगे, क्वालिफाई रहेंगे। तो इस तरह से आप परीक्षा पास कर जाते हैं, मिनिमम जो भी कट आउट है वो आ जाता है। तो उसके लिए बताया गया है कि टेट पासिंग मार्क्स, तो टेट मार्क्सिंग पास में है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 60% लाना है, मतलब 150 में आपको कितना नंबर लाना है, 90 नंबर लाना है। और जो आपके ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिजिकल हैंडिकैप्ड है, डिपार्टमेंटल है, एक्स मैन सर्विसमैन है, तो उनके लिए 55% लाना है, अर्थात 83 नंबर्स लाना है। तो अगर आप इतना मिनिमम अंक ला लेते हो तो मतलब आप टेट क्या हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो। अभी वर्तमान में टेट जो है 7 साल तक के लिए मान्यता है, लेकिन अभी नए शिक्षा नीति के तहत अगर आप एक बार दे देते हो, पास हो जाते हो, तो जब तक आजीवन, मतलब आगे जब तक आपकी एज है, जब तक आप अप्लाई करते रहेंगे तब तक के लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसका एज लिमिटेड है कि यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष है। ओबीसी के लिए है कम से कम 18 वर्ष, अधिक से 35 वर्ष है। एसटी एससी के लिए कम से कम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 साल के हैं। और हैंडीकैप्ड के लिए कम से कम 18 है और कितना है, 45 वर्ष माना गया। तो इस तरह से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई होने के पश्चात जब भी वैकेंसीज निकलेगी, अगर आपने स्टेट वाला कैट पास किए हो तो आप स्टेट के लिए क्वालिफाइड हो, अगर आपने सेंटर का किए हो तो आप दोनों के लिए क्वालिफाइड हो, सेंटर के लिए भी हो, स्टेट के लिए भी हो। और जब भी वैकेंसी निकलेगी तो वही स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करेंगे जिन्होंने क्या निकाल चुके हैं, कैट परीक्षा पास कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, टीचर एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, टेट कहा जाता है। तो यह आपने पास कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपसे फिर दोबारा एग्जाम लेगी, जिसको सुपर टेक कहा जाता है, टेट कहा जाता है। दोबारा एग्जाम होगा या कई जगह इंटरव्यू भी हो सकते हैं, और उस एग्जाम में और उस इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो तो अगली प्रक्रिया आपको इंटरव्यू से जानी पड़ेगी। और इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो कई बार आपको कई स्टेट में आपको क्या किया जा सकता है, आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, और आपको पढ़ाने का क्या स्टाइल है, किस ढंग से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, उसके लिए डेमो क्लास भी लिया जा सकता है। और इस तरह से आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं और आपका टीचर्स गवर्नमेंट टीचर में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। जिस स्कूल में आपका अपॉइंटमेंट होता है वहां पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, और गवर्नमेंट टीचर का पेमेंट भी बहुत अच्छा है ना। आपका जो प्राइमरी टीचर्स का भी लगभग 30,000 के आसपास है, इनका 40,000 के आसपास है, और इनका पीजीटी वाले का तो 50,000 के लगभग आसपास की क्या बनती है, सैलरीज बनती है। तो अच्छा पेमेंट है, अच्छा सम्मान है, अच्छा मान है। तो इसलिए आप इस परीक्षा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कीजिए, पहले टेट निकाल लीजिए। अगर टेट पास हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप उसकी तैयारी करके आप एक शिक्षक ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल है उस बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की मोटिवेटेड वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और कॉम्पिटिटिव परीक्षा के वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी।
नमस्कार।